सलाम, नमस्ते। पिछली क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने ये 3 तस्वीरें लगाई थी और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको तीनों के बारे में फ्रेंच में पता है कैसे बोलते हैं तो आप वो लिखें, और अगर तीनों में से एक पता तो आप वो ट्राई करें, लेकिन कुछ ना कुछ ट्राई करें। तो मुझे ईमेल्स आई हैं, कुछ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स भी किए हैं, तो मैंने उन सब सेंटेंसेस को लेके अभी करेक्शन बना रही हूँ जो आपके सामने आएगी। इस तस्वीर को लोग देख के, आप सबने देख के काफ़ी जवाब मुझे भेजे हैं। मैं पहले आपको जवाब पढ़ के बताती हूँ, जैसे मैं उसको फ्रेंच में अगर मैं देखूँ तो उसको मैं कैसे पढ़ूँ। इल ए बुकू तुसे, किसी ने लिखा है ली तुश, मुझे लगता है उन्होंने उल्टा लिखा था इल तुस, लेकिन ली तुश लिख दिया क्योंकि ली तुश ये फ्रेंच नहीं है। ये तो तीसरा सेंटेंस है ले garçon tous et le garçon à la tout, और चौथा सेंटेंस है il tous। तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे का फर्क है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है वो टूस है। तो मेन इसका जवाब क्या है? अगर बोलना है कि ये लड़का खांसी कर रहा है, इल टूस या इल आ ला तू। इल टूस, इल लड़के के लिए होता है, इल टूस वो खांसी कर रहा है, इल ला तू उसको खांसी है। दूसरी फोटो, ये आप लेडी देख रहे हैं, वो उसको काफ़ी पेन हो रहा है, दर्द हो रही है। तो वो जो दो तरह के जवाब आए हैं, एक है एल आ माल ओ दो, दूसरा है एल ए माल ओ दो। अब दो ऑप्शंस है, या पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, क्योंकि माल ओ दो पीठ का दर्द। अब कैसे पता चले कि आ है या ए है? उसको पीठ में दर्द हो रहा है। एल ए उसके लिए लगता है कि जब आप किसी के बारे में बताते हैं कोई, अब जब एल ए यूज करते हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव यूज होते हैं ज्यादातर। एल ए जॉन्ची, एल ए méchant, तो किसी की आप तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो एल ए किसी के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। एल आ मालो दो उसको दर्द हो रही है, एलाफा उसको भूख लग रही है। तो जब बंदे की कोई इमोशन होती है, कोई स्टेट होता है, तो उस टाइम आ लगता है। एल ए तब लगता है जब आप किसी के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, ले जॉन्ची है méchant। तो यहाँ पे पीठ का दर्द हो रहा है, टेम्परेरी है, तो होगा एल आ माल ओ दो। तीसरी तस्वीर, ये आप देख रहे हैं बेचारे की आंखें सूजी हुई हैं, नाक, बहुत बुरा हाल है। तो वैसे भी यहाँ पे काफी सर्दी चल रही है, तो ये बेस्ट फोटो आजकल के दिन को डिस्क्राइब करती हूँ कि आज बहुत ठंड थी बाहर। तो मुझे हर तरह के जवाब आए हैं। je de la rue, मुझे आया है j'ai de la rue, mais je n'ai jamais de la grippe। सॉरी, ये फोटो की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा, ग्रिप लिखा हुआ। Elle est très rhume et fièvre, je suis malade et j'ai rhume। तो je de la rhume, कुछ तो मिसिंग है। j'ai de la rhume mais je n'ai jamais de la grippe, bien। Elle est très rhume, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, एल ए जॉन्ची एल ए méchant, तो किसी के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई चीज आ गई है, एल कोई बीमार हो गया, तो एल आ लगता है, एल ए नहीं लगता। अब हमारे बारे में जैसे बात की है किसी ने, अपने खुद के बारे में, je suis malade, मैं बीमार हूँ, यहाँ पे सही है, je malade नहीं लगेगा। आप मुझे पूछेंगे कभी वर्ब être लगता है, कभी avoir लगता है, हम कैसे करें? कुछ मत कर रहे हैं, रट्टा लगा लें। मैंने आपको बोला था फ्रेंच में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आएंगी, और वो हमारी लैंग्वेजेस में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कोई सीखने की कोशिश करे और हम उसको समझाएं तो समझ नहीं आती। तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इस लैंग्वेज में आप ये वर्ड्स को बार बार रिपीट करेंगे, आप याद कर लें। je suis malade होता है, je malade नहीं होता। je la rhume हो सकता है, लेकिन काफ़ी je suis malade कहते हैं। तो इसकी करेक्शन क्या है? j'ai de la rhume, मुझे जुकाम है। j'ai la rhume भी चलेगा, j'ai de la rhume भी चलेगा, दोनों सही है। rhume, rhume जुकाम को कहते हैं, rhume। अगर आपको बोलना नहीं आता, क्योंकि h बोलने में भी आपको प्रॉब्लम है, तो हुम बोल दें, हुम, HUME जैसे सुनने को मिलता है, हुम। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आर एक ऐसा अल्फाबेट है जो हमारी लैंग्वेज में हम
कम ही बोलते हैं, तो जब हम बोलना सीखते हैं तो हमारे मुंह से रूम निकलता है ज़्यादा, तो रुई हम रुई नहीं बोल पाते, तो प्रैक्टिस है, टाइम लगेगा। उसके बाद है je suis enrhumé। आप बोल सकते हैं कि मुझे जुकाम है, j'ai de la rhume, मुझे जुकाम है, je suis enrhumé, मुझे जुकाम है। बात एक ही है, दो अलग अलग तरीके हैं इसको बोलने के। je suis enrhumé, je suis malade, मैं बीमार। मैंने बात की थी अपनी खुद की, तो je लगेगा। अगर आप किसी लड़का या किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो elle a la rhume, elle et la rhume नहीं लगेगा, elle a la rhume, उसको जुकाम है। Elle est gentille, elle est méchante चलेगा, elle a la rhume। Et le fièvre, elle a le fièvre, fièvre बुखार को कहते हैं, जैसे फीवर कहते हैं इंग्लिश में, fièvre। Elle a la rhume या elle a le fièvre, वो लेडी को जुकाम है या उस लेडी को बुखार है। मैंने एक और वर्ड देखा, एक नया वर्ड है जो किसी ने लिखा, बस एक बंदे ने लिखा है, तो मैंने कहा हो सकता है कि वो किसी और के भी काम आ जाए, काफ़ी लोगों को उस वर्ड के बारे में पता ना हो। तो ग्रिप, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा मिसिंग है, मैंने फोटो लगाई है तो उस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो ग्रिप। अब ग्रिप किस चीज़ को कहते हैं हम? एक तो होता है ह्यूम, जुकाम। ग्रिप क्या होता है? जैसे आपने देखा है यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ने नाक को कहते हैं, टू खांसी को कहते हैं, हमने पुरानी स्लाइड में देखा है। फिएव्र बुखार को कहते हैं। मो de tête, इमेजिन करें आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मो de tête, tête का मतलब तो आपको पता है, सर की बात हो रही है। नाक है, खांसी है, बुखार है, तो सर का दर्द ही होगा, मो de tête, सर के दर्द। तो जैसे ही आपका नाक बंद होता है शुरुआत में, तो आपको जुकाम हो जाता है, या आपका नाक बहने लग जाता है तो आपको जुकाम आता है। अगर बंद होता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अगर नाक बहता है तो जुकाम हो जाता है, तो उसको रूम कहते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, नाक भी आपका ब्लॉक हो जाए, खांसी भी आपको शुरू हो जाए, बुखार भी हो जाए, मुंह तक भी हो जाए, उसको ग्रिप कहते हैं। तो जिस बंदे ने ये लिखा है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि जुकाम मुझे होता रहता है लेकिन मुझे ग्रिप नहीं होता, तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो मैंने पिछली बार जो होमवर्क किया था, ये उसकी करेक्शन है। ये वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो फटाफट सुनेंगे, रिपीट करेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये बेस्ट सीजन है इन वर्ड्स को याद करने का, क्योंकि आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे। मुझसे कुछ टाइम पहले एक व्यूअर ने यूट्यूब पे पूछा था कि क्या आप कुछ ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिससे हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर सकें। तो मैंने उनसे पूछा था कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो आई होप, मुझे लगता है उन्होंने देखा नहीं मेरा मैसेज, तो मैंने जो मुझे सही लगा अपनी तरफ से, जो मुझे लगा कि बच्चों से ज़्यादातर वर्ड्स जो उनके साथ यूज़ होते हैं, तो मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। तो parler मतलब बोलना, avec les enfants बच्चों के साथ। क्या क्या ज़्यादातर हम बच्चों के साथ बातें करते हैं, ज़्यादातर खाने पीने की बातें होती हैं। बच्चों को इसके अलावा कोई होश नहीं है, वो अपनी गेमों में होते हैं। बच्चों को अगर पूछना है तुम्हें भूख लग रही है, tu as faim, tu as faim या as-tu faim। tu as faim फास्ट होता है इसलिए ज़्यादातर यूज़ होता है। as-tu faim, तुम्हें भूख लग रही है या क्या तुम्हें भूख लग रही है, ज़्यादातर हम तुम्हें भूख लग रही है अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो फ्रेंच में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम। tu as soif, soif लगना मतलब प्यास लगना। tu as soif, तुम्हें प्यास लग रही है। tu as faim, tu as soif। tu veux quelque chose, तुम्हें कुछ चाहिए। tu veux quelque chose कोई चीज, tu veux तुम्हें चाहिए। tu veux boire, tu veux तुम्हें चाहिए। boire मतलब पीना। de l'eau पानी। du coca कोका कोला। du jus एस नहीं बोलना, जूस नहीं बोलना, जूस इंग्लिश में होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सुपरमार्केट में सामान ले रहे होते हैं, ऑरेंज जूस, ओरेंज जूस, सही है जूस अच्छी बात है, लेकिन जू फ्रेंच में। तो tu veux boire de l'eau, अच्छा लो को लोग लू भी बोलते हैं, लू भी सुनने को मिला मैंने, ओ भी सुनने को मिला, लो। tu veux boire de l'eau, du coca, अब कोक भी बोल रहे हैं, ज्यादातर पता होता है लोगों को, लेकिन कम ही पता है, कोका हर जगह फिट होता है। du jus, या आप बोल सकते हैं veux-tu boire, क्या तुम पीना चाह रहे हो कुछ।
qu'est-ce que tu veux boire, तुम क्या पीना चाह रहे हो। qu'est-ce que, जब भी आप qu'est-ce que लगाते हैं तो सामने वाले को आप चॉइस दे देते हैं, क्या तुम्हें चाहिए। qu'est-ce que tu veux, क्या तुम चाहते हो, boire पीना चाहते हो। qu'est-ce que मतलब आपको पता है नहीं सामने वाला क्या जवाब देगा, तो qu'est-ce que लगा देंगे, qu'est-ce que, तो वो आपको अपना जवाब दे देगा। सही है। उसके बाद tu veux manger une pizza, ज़्यादातर पिज़्ज़ा ही खाते हैं सब, और मेरी वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ आज तो नहीं, हो सकता है कल काफ़ी लोग पिज़्ज़ा भी खाएं। tu veux une pizza, पिज़्ज़ा क्यों ना खाया जाए, वैसे भी टेस्टी होता है। tu veux des chips, चिप्स इंग्लिश में है, chips फ्रेंच में है, chips। tu veux manger un gâteau, gâteau बिस्किट को कहते हैं। tu veux manger une pizza, tu veux manger des chips, tu veux manger un gâteau। या किसी को बोलना तुम खाना चाह रहे हो कुछ, veux tu manger, खाना चाह रहे हो। अच्छा एक और वर्ड है, इमेजिन करें आपने घर में तोरियां बनाई हैं जो बहुत कम लोगों को पसंद है, आपके सामने बच्चा और वो तोरियां खा नहीं रहा, आपने बस उसको टेस्ट करवानी है, जो वो करेगा भी नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं टेस्ट कर ले। अब कैसे बोलना है टेस्ट करना है फ्रेंच में, veux tu goûter, क्या तुम ट्राई करना चाह रहे हो, veux tu goûter, goûter करना टेस्ट करना किसी चीज को। और एक और तरीके से बोलना, किसी को पूछना कि क्या खाना चाह रहे हो तुम, qu'est-ce que tu veux manger, तो इससे सामने वाले के पास ऑप्शन होती है, वो कुछ भी बोल सकता है। je veux manger रोटी, मैं रोटी खाना चाह रहा। बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा बिजी है या कोई भी काम कर रहा है, उसे पूछना कि तेरा काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, कैसे बोलना है, t'as fini, काम हो गया, t'as fini। या दूसरे ऑप्शन है c'est fini ou pas, काम खत्म हुआ या नहीं, c'est fini ou pas, t'as fini या c'est fini ou pas। उसके बाद मैंने एक और लिस्ट बनाई है छोटी सी, बच्चों के होमवर्क भी होते हैं, तो बच्चे से पूछना है कि तुम्हारा होमवर्क है या नहीं, तो कैसे पूछना है, as-tu des devoirs à faire, क्या तुम्हारे होमवर्क है करने वाले। as-tu क्या है, des devoirs होमवर्क à faire करने के लिए। या as-tu fait tes devoirs, क्या तुमने अपने होमवर्क कर लिए। या t'as fait tes devoirs, होमवर्क किए नहीं किए, t'as fait tes devoirs, क्या तुमने होमवर्क किए। आपने बहुत बार नोट किया होगा, ये फ्रेंचों के बच्चे होते हैं या जो भी है जो इनको फ्रेंच आती है, माँ बाप के साथ बाजार में जा रहे होते हैं, तो उनके माँ बाप उनको कुछ बोलते हैं और उनको सुनाई नहीं देता, तो वो सीधा बोलते हैं क्वा। उसी टाइम उनके माँ बाप पीछे मुड़ के उनको कहते हैं on dit pas quoi, on dit comment। तो अगर आपसे कोई बात पूछ रहा है, आपसे कुछ बोल रहा है, आपको नहीं सुनाई दिया, हमारा सीधा होता है, हम सीधा उसके बंदे को बोलते हैं क्वा, और इतने जोर से बोलते दूसरे के कान फट जाते हैं। तो क्वा की जगह कोमो बोले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोमो अभी सीखना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि फ्रेंच अभी आपके बिगिनर लेवल पे है, क्वा बोलते, लेकिन कोमो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। किसी से पूछे तुम क्या कर रहे हो, बच्चे से पूछने क्या कर रहे हो तुम, tu fais quoi या que fais-tu, tu fais quoi या que fais-tu। बच्चे को रोकने किसी काम के लिए arrête, arrête इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप, ये भी फ्रेंच में चलता है स्टॉप। c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien सही नहीं है, ce que tu fais जो तुम कर रहे हो, c'est pas bien ce que tu fais, arrête tout de suite, stop, arrête। बच्चे को बोलना है मेरे साथ चलो, सामान लेने जाना, बच्चा टीवी के आगे बैठा हुआ है, अब उसको कैसे बोलना कि चल मेरे साथ, जो वो जाएगा नहीं। ट्राई कर सकते हैं, tu viens avec moi या on y va, tu viens avec moi, तुम मेरे साथ चलो, on y va। तो इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म होती है। आई होप आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, और अगर सीखे हैं तो इनको प्रैक्टिस करें, किसी के साथ बोलें, इनमें से एक वर्ड भी आप यूज करें, वो पक्का हो जाएगा, फिर दूसरा वर्ड लेके करके वर्ड्स को प्रैक्टिस करें, तो इससे आपकी फ्रेंच जल्दी इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच मेरी क्लास सुनने का।